हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। आज जो ये लेक्चर है हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर आई थिंक फोर्थ लेक्चर होगा। तो कुछ दिनों से आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे उसके वजह से, बट अब से फिर से आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा आने वाले दिन में। तो ये पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग 3 लेक्चर खत्म कर चुके थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्पेशली लास्ट लेक्चर जो डिजाइन किया गया था मेरे द्वारा आप लोग के लिए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर था, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन मैं दे पाता मैं वो दे चुका हूं लास्ट वीडियो के लेक्चर के नीचे। तो आप देख लो, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आप पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला वीडियो देख लो, आपको बहुत सी नई सारी चीजें पता चलेंगी उसके बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक वगैरह के बारे में तो हम लोग पहले से भी कुछ कुछ जानते हैं और यहाँ पे भी जानेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन रूट्स, क्या क्या रिलेशन थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने मेनली क्या देखा था, ग्राफिकल अप्रोच, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ्स कैसे बनाया जा सकता है, कैसे कैसे उसके ग्राफ पॉसिबल होंगे, राइट। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और ये शायद लगभग टॉपिक खत्म हो गया पॉलिनोमियल का। आपको लगभग चीजें मैंने बता दी। आज के जो भी टॉपिक में जो भी बचे हुए चीज है मैं इस लेक्चर के थ्रू वो सारा कंप्लीट करने की सोच रहा हूं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं पहले थोड़ा सा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि जैसे क्यूबिक और डिग्री 4 हो जाता है तो उस वाले पॉलिनोमियल का अगेन रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसे आएगा, क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में बस कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो, पहले पहले टॉपिक डालो, आप लिख लो रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of biquadratic polynomial, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो हम लोग पहले ये देखने वाले, तो जैसे मान लो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं 4 डिग्री पॉलिनोमियल का, तो वो इक्वेशन कितना आएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स। आपके दिमाग में आता है सर हमेशा एफ ऑफ एक्स क्यों लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है किसका, एक्स का, मतलब वो एक्स पे डिपेंड करता है। देखो वाई, इसको हम लोग वाई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देख लो, वाई जो होता है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जाना जाता है, और एक्स जो है ना, एक्स किसके नाम से जाना जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या, आप क्या समझा रहे हो सर, देखो कभी भी ये हमेशा आप बहुत सारे इक्वेशन देखते हो, y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो उस टाइप के कभी भी आपको इक्वेशन दिखे तो इंडिपेंडेंट कौन है, कौन ऐसा है दोनों में से जो बिना पूछे कोई सा भी वैल्यू अपने को ले सकता है। तो x इंडिपेंडेंट है, x कुछ भी ले सकता है, x 4 ले सकता है, -4 ले सकता है, इमेजिनरी नंबर भी ले सकता है आयोटा। तो इस तरीके से x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, x को कोई लेना देना नहीं है y से, लेकिन x जो लेगा उसी पे तो डिपेंड करेगा y। अब मान लो x 2 लिया तो 2x प्लस 2 है, तो 4 प्लस 1 5 आ गया, तो x की y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो इसलिए y को क्या बोलते हैं अपन, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट है। अब देखो मैं एक 4 डिग्री का बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 4 होना चाहिए। तो मैं एक बाइक्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। अगेन पॉलिनोमियल के सबसे स्टार्टिंग चैप्टर में मैंने आपको आइडिया दिया था व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। पॉलिनोमियल का बेसिक आइडिया क्या होता है, तो यहां पे मैंने आपको बताया था ax4, जैसे मान लो लिख देता हूं मैं bx³ प्लस cx² प्लस dx एंड प्लस e। यहां पे कितने सारे कॉफिशिएंट हो गए सर, यहां पे हमारे सामने 5 कॉफिशिएंट, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी एंड ई, करेक्ट। अब मैंने फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए को आप जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल कहीं पे भी बाइक्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अ क्यूबिक। तो ए को जीरो मत करो, बाकी जिसको जीरो करना है आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला पॉलिनोमियल है आपके सामने। अब इसके रूट्स का रिलेशन कैसे लिखेंगे, अगेन मैंने जो भी चीजें आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। यहां पे मैं फिर से लिखूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे लिखो आप 4 रिलेशन हमारे सामने निकल के आएंगे। पहला लिखो
ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो भाई ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4 डिग्री का। तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल है? 4। ये हो सकता है कि सारे रियल ना हो, बार बार मैं रिपीट करता हूं इस चीज को, ध्यान दे। तो कितने रूट्स पॉसिबल है? सर देयर आर 4 रूट्स, देयर विल बी 4 रूट्स। तो क्या क्या मैंने मान लिया? अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है, राइट है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, सेकेंड में कौन है? सेकेंड में माइनस बी, ठीक है। तो यहां पे लिख लो माइनस बी बाई ए, ठीक है। मैंने प्रोसेस आपको क्या बताया था? पहला माइनस लेना, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, राइट। ध्यान होगा आपको। अच्छा, दूसरा चीज क्या है सर? सम ऑफ रूट्स के बाद अगला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, शायद याद है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम मतलब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकालना है, लेकिन दो दो का पेयर बनाना है। तो कितने पेयर आप बना सकते हो? आपके पास टोटल कितना है? 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो कितने पेयर बना सकते हो? 4 में से 2 का। तो सर अल्फा बीटा बना सकते हैं, अल्फा गामा बना सकते हैं, अल्फा डेल्टा बना सकते हैं, 3 तो यहां हो गया। फिर बीटा गामा, बीटा डेल्टा, तो 3 तो 5 हो गया। फिर गामा डेल्टा, और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि डेल्टा तो पहले ही सबके साथ बना चुका है। तो क्या होगा? देखो ऐसा होगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है? 6। ये सब हम लोग 11th के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर में ये सब चीजें हम लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो लोग साइंस लेंगे, ठीक है। तो अभी तो नॉर्मल चीज देखो कि 4 में से 2 का कितना पेयर बन सकता है। तो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा एंड गामा डेल्टा, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हुआ माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो लिख लो इसे आप सी बाई ए, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या बचा था? यस, अभी तो दो, जितने रूट्स होंगे उतने रिलेशंस आएंगे। जैसे क्यूबिक का कितने रूट्स? क्यूबिक का डिग्री 3, तो रूट्स 3, तो रिलेशन भी 3। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, रूट्स 2, तो रिलेशन भी 2। क्या क्या रिलेशन था? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यूबिक में क्या रिलेशन था? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पे कितना होगा? यहां 4 रिलेशन आएंगे आपके सामने। तीसरा रिलेशन जो आएगा वो लिखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। ये क्या हो जाएगा? 3 में आपको चुनना है 4 में से। कितने तरीके से चुन सकते हो? तो एक बार मैंने चुना अल्फा बीटा गामा, लिख लो अल्फा बीटा गामा चुन लिया। फिर अल्फा गामा डेल्टा चुन लिया। क्या चुना? अल्फा गामा डेल्टा। उसके बाद और कोई इसके साथ चुना सकता है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा, ठीक है। तो अब मैं क्या चुनूंगा? बीटा गामा डेल्टा, और फिर क्या चुनूंगा? बीटा डेल्टा अल्फा, ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटी है? बोलो जल्दी से, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इतने सारे पॉसिबल वेज आ गए हमारे सामने चुनने के, ठीक है। तो 4 में से 3, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ये किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए, देन सी बाई ए, देन माइनस डी बाई ए। लिख लो माइनस डी बाई ए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। लास्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा क्या है। लास्ट वाला जो आप लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा भैया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा चारों का प्रोडक्ट का, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी सी माइनस डी ई, ई बाई ए, ठीक। एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसे वर्ड्स में लिखना है, तो आप इसके बाद लिख देना कि b क्या है? b इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट है। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। उस तरीके से आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल आइडिया हुआ। देखो बेसिकली अगर एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10 तक देखा जाए तो यहां तक तो आना
नहीं ही चाहिए, ये कभी नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे कहीं ना कहीं इसका यूज आपको आएगा, डिग्री 4 तक देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन, लेकिन इससे ऊपर वाला डिग्री नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इससे ऊपर वाला आपको बाद में भी नहीं मिलने वाला है, बाद में भी बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब 11 12 में भी आप चल जाओ तो डिग्री 4 के बाद डिग्री 5 डिग्री 6 बहुत बहुत कम है, और एक दो चैप्टर में आपको देखने को मिला, बहुत रेयर मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक बेसिक हमको आइडिया पता होना चाहिए अगेन, और मैं इन चीजों का ग्राफिकली आपको बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, जहां तक इंपॉर्टेंस था आपके लिए 11th क्लास तक के लिए, जहां तक इंपॉर्टेंस था ग्राफिकली मैंने आपको बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। तो डिग्री 4 का बस ये रिलेशन आप याद रखो, इससे ज्यादा आपके सामने कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, करेक्ट है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन ही नहीं किया लास्ट 2 लेक्चर से, ठीक है। तो हम लोग जितने भी चीज पढ़े हैं अभी तक के लेक्चर्स में, हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया, चलो लिख लो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 and verify the relation between zeros and coefficients, ठीक है, जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के ऊपर डिग्री 2। आपको क्या करना, पहले जीरोस निकालने, तो जीरोस आप कैसे निकालोगे, 12 को ऐसे तोड़ना है आपको, इन दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका प्लस या माइनस करने पे 7 आए, ठीक है। तो 7 आए, इस तरीके से कैसे आप तोड़ सकते हो, तो पहले तोड़ना, उसके बाद क्या करना है आपको, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो क्या करना है, मतलब आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक के अंदर, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर, वो जो आप जानते हो उसे ही वेरीफाई करना। तो ये आसान सा क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। लिखो कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, पहले वो लिख लेते, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और आपको बताना है, वो आप लिख लो, पहले लिख लो इंपॉर्टेंट algebraic identities, इंपॉर्टेंट algebraic identities, करेक्ट है। आप लोग में से बहुत लोगों ने इन चीजों को पहले भी सुन रखा होगा, बट अगेन आई रिक्वेस्ट कि जिन लोगों को नहीं पता है वो पहले इन सारे फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में रखें, एकदम एट द इंस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि सर इसका फॉर्मूला क्या है, एंड दीज आर वेरी बेसिक्स, एंड ये हमेशा आपको यूज आता रहेगा, ठीक है। खासकर अभी आप 10th के बाद बहुत सारे एग्जाम दोगे, 10th का जब एग्जाम दोगे उसके साथ में बहुत सारा, कोई ये कोचिंग वाला आएगा, वो कोचिंग वाला आएगा, तो ऐसे बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप्स के एग्जाम देने पड़ेंगे, बहुत लोग देते भी है, 9th में भी देते हैं, बट 10th में तो मोस्टली बहुत सारा आपको फेस करना पड़ेगा। तो इन सारे चीजों में बेसिक आपको नंबर से खेलना आना चाहिए, राइट। आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे निकाला, बाकी चैप्टर तो बाद में आता है। किसी भी चैप्टर का आप जब क्वेश्चन करोगे तो फाइनल आप किस स्टेप पे आओगे, फाइनल उसी स्टेप पे आओगे ना कि आप इसका सॉल्यूशन निकालना है। तरीका तो कर लिए, सब कुछ फॉर्म कर दिया, अब सॉल्यूशन निकालना है। वो जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जिनको नंबर से खेलना आसान होता है उनके लिए मैथ्स भी आसान होता है, राइट। बाकी चैप्टर्स में तो नए नई चीजें आप सीखते रहो कि इसमें ये करना है, उसको ये करना है, लेकिन कैलकुलेशन इज द लास्ट थिंग। तो कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपका फास्ट होना चाहिए, राइट। आप लिख लो, कुछ फॉर्मूलेज लिख लो, आपको पहले से पता होगा। लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर कहीं वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 2ab करना पड़ेगा,
आप ज्यादा अच्छा होगा कि आप यहाँ ए बी को हटा के अल्फा बीटा लिखो। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर देख रहे हैं ना, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, या फिर ऐसा बोल सकते हो, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आप अल्फा बीटा लिखो, ज्यादा ये होगा। आप यहाँ लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, -2 अल्फा बीटा, ठीक है। दूसरा लिखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मान लो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये तो आपको पहले से पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते क्या इसको। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab में क्या करोगे कि माइनस 2ab आ जाएगा, तो -4 अल्फा बीटा करना पड़ेगा ना जी आपको, करेक्ट है। उसके बाद लिखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला। एक और लिखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का लिख रहे तो अल्फा, यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट है, ठीक है। अगला लिखो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ये जो दोनों फॉर्मूला है आपके सामने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बहुत लोगों को नहीं याद होगा, बहुत लोगों को याद भी होगा, तो चलो अच्छी बात है, याद है। तो इसमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी और बाद के लिए भी, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, सबको पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो ये वाला माइनस चला गया तो ऐसा आ गया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में चेंज करो तो क्या फॉर्मूला आएगा, सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो लिखो, यहां पे लिखो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लिख लो ध्यान से, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये वाला जो आया, ये किसी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब में नहीं लिख रहे, ये क्या कर रहे हैं, एक लीनियर और एक ये क्वाड्रेटिक में तोड़ रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होकर आएगा आपके सामने, ठीक है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का भी फॉर्मूला है, वो सब नहीं, इतना अगर आपको अभी के लिए याद होता है तो ये बहुत बहुत ज्यादा है अभी के लिए, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखें, ये तीनों तो सबको याद होता है, लेकिन ये दो आप एकदम दिमाग में डाल लें, इसको रट लें, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आप लिख लो, इसे उतार लो नोट्स में। चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। लिखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक। देन कैलकुलेट, देन फाइंड, पहला नंबर क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड नंबर क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको पता करना है। देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल के फॉर्म में, अगेन आपको ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे कोई नंबर दिया रहे तो आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओ, बट यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो वेरिएबल के फॉर्म में है। तो बस जो भी फॉर्म में है तो वेरिएबल के फॉर्म में ही आपको आंसर लाना, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ए स्मॉल बी स्मॉल सी के टर्म में आएगा।
करेक्ट है। तो आगे बढ़ते अपन कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया है। अगेन जब भी हम लोग को पता होता है कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स अल्फा बीटा है, द फर्स्ट थिंग वी शुड कम इन आवर माइंड, क्या आना चाहिए सबसे पहले अपने माइंड में कि भैया अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स है तो हम लोग कितने रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन गेट टू रिलेशंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। द फर्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका, ये माइनस बी बाई ए आने वाला है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका सी बाई ए। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों के टर्म्स में। यस बिल्कुल लिख सकते हैं, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट है। इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और ये माइनस 2 भी कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा अपने पास, क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख दे 2c अपॉन ए, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया ए बच गया तो 2ac, राइट है। तो ये अपन का हम लोग का आंसर आ गया। इसका आंसर अपन निकालते हैं तो इसको क्या पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा अल्फा बीटा, बीटा यहाँ कटा तो ये क्या बना अल्फा क्यूब, और यहाँ पे क्या बना बीटा क्यूब, ठीक है। अगेन ये वाला टर्म आपके सामने आ गया। अब अगेन आप लिख सकते हो इसको, जो क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था पहला वाला, उसके थ्रू आप लिख सकते हो। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी, राइट है। और नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा। अगेन आप वैल्यू पुट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन दिस, सो व्हाट विल बी गेट अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस बी बाई ए, तो ये क्या आना चाहिए माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और माइनस 3 ए अल्फा बीटा का वैल्यू आ रहा सी बाई ए तो 3c बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए तो बी बाई ए लिखो, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया अल्फा बीटा तो सी बाई ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना निकाल लेना। तो ये भी एबीसी के टर्म में आ गया, ये भी एबीसी के टर्म में आ गया। इन द सेंस आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको एक चीज दिया जा रहा है दूसरा निकालना है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं मतलब एक थोड़ा सा दिमाग को है ना खोलना सीखो कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो अपन कैसे डील करेंगे। अगर मान लीजिए आपके सामने x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 दिया हो, क्या दिया हो x इज इक्वल टू √3 प्लस √2। अगेन इसमें 4 पार्ट्स हैं, मैं 2 पार्ट्स करूंगा, 2 पार्ट कौन करेगा आप करोगे, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या पूछा गया है, फाइंड पहला पार्ट x प्लस 1/x, दूसरा पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तीसरा पार्ट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, राइट है। चौथा पार्ट x4 प्लस 1/x4, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, तो अगेन बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर x प्लस 1/x पूछा गया, इसमें क्या सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे, x की जगह पे लिख देते हैं √3 प्लस √2, और फिर 1/x की जगह पे लिख देते हैं √3 प्लस √2। अब एलसीएम लेते जाओ और सॉल्व करते जाओ। भैया इतना लेंदी अगर करोगे कंपटीशन में, यही तो आपको देखा जाता है कि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो अगेन इसको सॉल्व करने का क्या तरीका अपने को अपनाना चाहिए, ध्यान दो। करने का पूरा एलसीएम लोगे, इसको फिर इससे इंटू करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, फिर नीचे फिर आपको बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। होने का तो हो ही जाएगा, कर तो लोगे ही, लेकिन इसको शॉर्ट तरीका कैसे करना चाहिए अपन को। तो सबसे पहला चीज जो है आपको क्या निकालना है, पहला आप देखो 1/x निकाल के कि क्या ये टर्म कैसा आता है। जैसे अपन 1/x को निकालते तो 1/x को क्या आ जाएगा 1/√3 प्लस √2, ठीक है। ऐसा टर्म जब भी आता है तो हम इसको इस चीज को जब भी आप देखो, सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। क्या स्ट्राइक करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। नीचे जब डिनोमिनेटर वाले टर्म में ऐसा क्या है इरेशनल नंबर टाइप का दिखे आपको, तो इस समय आपके दिमाग में आना चाहिए भैया इसको रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसको √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे इंटू करके, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस √2, और नीचे क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ गया a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या आ गया 3 माइनस 2, ये क्या आ गया √3 माइनस √2। अब देखो ना क्वेश्चन कितना आसान आ गया, देखो ना x क्या आ गया √3 प्लस √2 है, क्या है √3 प्लस √2, और 1/x क्या है √3 माइनस √2 है। इतना आसान क्वेश्चन था ये, और क्या आ गया इसका आंसर, क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया 2√3, राइट है। तो देखो डील आपको कैसे करना है, आपको अप्रोच कैसे करना है, स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन को, ये सब चीजें फैक्टर करती हैं, ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। आप अभी 10th में हो तो यू शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। अगर मैथ्स आपको आगे लेना है तो इंटरेस्ट जगाओ और बेसिक सी चीजें पहले क्लियर करो कि क्वेश्चंस को कैसे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल चीजों को लेके आगे हम लोग बढ़ते हैं, चाहे कितना भी आप बड़े से बड़े चैप्टर के ऊपर जाओ, लेकिन अगर आपका बेसिक्स नहीं है तो अगेन आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे। मैथ्स में लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है यार। तो लॉजिक लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है शुरू जो हम लोग 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें, वो चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए कि वो चीजें अगर रिपीट करे कहीं तो अच्छा इसमें ऐसा करना था, ये चीजें आनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे करोगे, तो सर इसके लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं यार, x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या करना है अपन को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको b मान लो इसको a मान लो। क्यों ऐसा माने कि जैसे ही इसको a मानोगे मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एक फायदा यहां नजर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ही 2ab करोगे ab इंटू किए ना, ये कट गया, बस 2 बचेगा, समझ रहे हो बात को। तो आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना है, तो a प्लस b का वैल्यू तो पता चल गया अपने को 2√3 का स्क्वायर कर दो और माइनस 2, ए बी तो कट जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये तो कट गया, 2 बचा, ये कितना हो गया 4 × 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 10। करेक्ट है, समझ रहे हो चीजों को आप ध्यान से, यहां से ध्यान से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन x³ प्लस 1/x³ एंड x4 प्लस 1/x4, ये दो पार्ट आप खुद करोगे। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लाओ और लिखो कमेंट में कि मेरा ये आंसर आया, जरा देखो मैं भी कितना आप सही करते हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहीं भी कंपटीशन 10 तक के कंपटीशन में ये जो आता है ना इरेशनल वाला टर्म्स में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आप चाहे एनटीएससी देख लो, ठीक है, या फिर दक्षिणा वगैरह एग्जाम में भी देख सकते हो आप, या फिर आपको कोई भी मतलब फिटजी वगैरह का जो भी होता है टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ s इज इक्वल टू दिया 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4। मतलब देखो आप इसमें डरने की तो जरूरत है नहीं कि ये सब क्या दिख गया, अरे कुछ भी नहीं दिखा, पहले आपके सामने x दिखता था, अब दिख रहा है s। तो मतलब एक p एक पॉलिनोमियल जो किस पे डिपेंड कर रहा है, s पे, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज s एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज p। हमने तो नाम ही चेंज किया ना, नामांकन तो आप कभी भी कर सकते हो, है ना। तो ये आपके सामने पॉलिनोमियल आ गया, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, दिस इज गिवन टू यू, व्हाट इज गिवन टू यू, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट है। तो अगेन यू कैन फाइंड टू रिलेशंस हियर, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे। अभी करना क्या आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा, find the value of alpha by beta plus beta by alpha plus 2 1 by alpha plus 1 by beta and plus 3 alpha beta, ये आपको करना है, राइट है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप इसको सोचो, दो वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करो इसे बनाने की, आपसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है। पहले आप 1 मिनट ट्राई कर लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, राइट है। यस, तो बना, तो इसको कैसे बनाते, सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। अल्फा बीटा अगेन यहाँ पे सबसे पहले देख के आपके दिमाग में आ गया कि जैसे इसका एलसीएम लेंगे, अगर इसका एलसीएम ले तो अपन क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा बनेगा, और बीटा नीचे कट जाएगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तुरंत आपके दिमाग में होगा सर ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये तो दिया ही हुआ बेसिकली। यहाँ से दो रिलेशन अपन को क्या मिला, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब बी क्या है 6 है, -6 है, तो माइनस का -6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 2 आ गया। अल्फा बीटा कितना मिल रहा है आपको, अल्फा बीटा c बाई ए, तो 4/3 मिल रहा है, ठीक, ये दोनों तो आप निकाल लिए हो। अच्छा, तो अब ये करते हैं +2
अगेन इसको एलसीएम लेते तो ये आ गया अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, अगेन प्लस 3 अल्फा बीटा। तो अगेन फाइनल आंसर कैसे आ गया, फाइनल आंसर जस्ट प्लेस करो वैल्यूज को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3, 3 कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपको, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 आ गया, 4 माइनस 2ab मतलब 8/3 अपॉन 4/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा 12, ये सिर्फ 3 आएगा ऊपर और 3 प्लस ये कितना आ गया 4, तो ये तो 7 हो गया 4 प्लस 3 और यहाँ पे क्या गया 3 एलसीएम लोगे 3 कट जाएगा और 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 4 अपॉन 4 1 आ गया, 4 3 7 और 1 8, ये आंसर कितना आने वाला है 8 आने वाला है। आप चेक कर लेना आंसर्स को, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें आप, इफ अल्फा बीटा आर zeros of f of x is equal to f of x किसके बराबर दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये आपको पॉलिनोमियल दिया और इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा है, करेक्ट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके रूट्स अल्फा बीटा। अब आगे क्या है, satisfying the relation, देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और अल्फा बीटा एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ गिवन। सेटिस्फाइंग द रिलेशन, क्या रिलेशन है, वो रिलेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये दिया हुआ आपको। और क्या निकालना है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसको पॉसिबल होने के लिए के का वैल्यू निकालना है। अगेन आपको चीजों को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, ऐसा सेम चीज को हम लोग अभी सॉल्व किए। तो अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, चीजें कहां से सॉल्व होगी, कैसे स्टार्ट करेंगे अपन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, कोई दिक्कत नहीं, इसके रूट्स है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का रिलेशन हम लोग को मिल सकता है। तो जैसे हम लोग को पता चला इसके रूट से अल्फा बीटा, तो हम लोग दो रिलेशन निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो देखो ना बी कितना है 5, तो माइनस 5/2 और अल्फा बीटा का रिलेशन क्या आ गया सी बाई ए, तो k/2, ठीक है। ये दोनों चीज तो आपको पता चला। अच्छा, इसको पॉसिबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके आगे बढ़ लेते हैं। इसको लेके जैसे ही आगे बढ़ो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, अल्फा प्लस, चाहे इसको ऐसा कर लो ना, ये क्या लिखा हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा है तो इसको लिख देते 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बचा वही लिखा हुआ इज इक्वल टू 21/4। तो ये क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बना a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 21/4। तो यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 5/2 है तो क्या आ जाएगा 25/4 और माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। सॉल्व कर लेना और k का वैल्यू निकाल के कमेंट करो कि कितना आंसर है, राइट। चलो हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप ये सब क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हो, राइट। एक क्वेश्चन लिखो, एक अगला क्वेश्चन लिखो आप, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, if alpha beta are zeros of the polynomial, if alpha beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, क्या है ax square plus bx plus c, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are, फाइंड
द पोलिनोमियल, फाइंड द पोलिनोमियल whose zeros are, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा इंक इसमें कम है, इससे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल, आप सुन के लिख सकते हो, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are, जिसके जीरोस क्या है, इस मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं, जिसके जीरोस क्या है, पहला जीरो दिया वो 1 डिवाइडेड बाई ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी, और दूसरे जीरोस क्या है, एंड ए बीटा प्लस बी, ये दोनों जीरोस है, ठीक है। तब ये दोनों जीरोस आ गए हैं, तो वैसे आपको कहने का थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब जिस लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, बस हार्ड तो नहीं है, बस इसको आप समझ लोगे तो चीजें फिर से आसान बनके आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अपन देखते हैं आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स दिए हुए हैं वेरिएबल फॉर्म में, तो वेरिएबल में आंसर आने वाला है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, तो आपके सामने दो रिलेशन अगेन क्या, सबसे पहले आग बंद करके आपके सामने दो रूट दिया, अगर किसी क्वाड्रेटिक के आप रिलेशन लिख दो आग बंद करके, क्या आएगा रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जो पहला रिलेशन है माइनस बी बाई ए, तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह हो गया, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई ए, ठीक है। अपन को जहां जरूरत पड़ेगा वहां अपन इसको यूज करने वाले, साइड में मैंने लिख दिया। अब फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, मतलब वैसा पॉलिनोमियल आपका निकाला जिसका रूट्स ये और ये हो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका रूट अल्फा और बीटा हो, वो पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस, याद है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, याद होगा आपको, उसमें के कोएफिशिएंट वो लगाते थे कांस्टेंट की, ए के साथ कुछ भी कांस्टेंट लग सकता है, जो भी कोएफिशिएंट ए का हो, राइट। तो यहां पे भी हम लोग इस तरीके से देखेंगे, तो रूट्स ये हो गया, तो पहले हम लोग ना इन दोनों रूट्स का रिलेशन निकाल देते, तब तो क्वाड्रेटिक लिखने के लिए आप क्या करते हो, रूट्स का रिलेशन तो आपको चाहिए ना, जैसे ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका रूट अल्फा बीटा हो, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे ही तो लिखते थे ना। अब ए का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 होता है तब ऐसे लिखते हैं, जब कुछ कोएफिशिएंट होता है तो के से इनटू कर देते हैं, तो ये आपको तो चाहिए पहले कि भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, रूट्स है जिसका सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना, तो वो तो पहले हम लोग निकाल लें, तो इन दोनों रूट करना, पहले हम लोग सम निकाल के देखते हैं कि सम क्या आता है, और दूसरे में क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे कि कुछ वैसा आ रहा है क्या, ठीक है। तो पहले अपन सम निकालते, तो सम देखो क्या आ रहा है, मैं दोनों का सम करूं, सम, तो सम क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी और प्लस ए बीटा प्लस बी, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से करते ना, देखते क्या आता है, राइट है। तो ये आएगा, ये दोनों का इंटू करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो इंटू करेंगे, तो इंटू क्या आएगा, मैं इंटू करके लिख देता हूं, ये आएगा आपका, इसको और इसको इंटू करोगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, इसको इसको इंटू करोगे तो प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा, राइट है, और प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऊपर क्या आएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये ऐसा आ जाएगा, अल्फा बीटा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, राइट है। तो अगेन इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहां पे क्या करते हैं ना अपन, ये b प्लस बी तो 2b बन गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बीटा और ए अल्फा है, तो ए कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा ना भाई, तो ए कॉमन ले लेते हैं, उसमें क्या बना, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2b बन रहा है, राइट है। नीचे क्या बना, देखो यहां पे ये वाला टर्म, ये वाला टर्म नहीं, ये वाला टर्म नहीं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में ए बी कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा बनेगा, तो यहां से ए बी कॉमन ले लिए, तो ए बी कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा बना, और ये वाला जो टर्म है ये क्या बना, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, तो इसको लिखो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और एक टर्म क्या है, बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को जो चीज पता है वो चीज हम लोग लिख देते हैं, क्या क्या पता है, तो अल्फा प्लस बीटा का तो भाई हम लोग को पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए गिवन है, तो लिख लो ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी, ए कट जाएगा तो सिर्फ माइनस बी बचा प्लस 2b, ठीक है। नीचे क्या बना, अगेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, कट जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या बने, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कट गया तो सी ए प्लस सी ए और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, ये माइनस बी प्लस 2b, तो ये क्या बना, b डिवाइडेड बाई
AC। ठीक है, तो क्या बन गया, सम ऑफ फ्रूट्स क्या गया, B डिवाइडेड बाई AC। मान लेते हैं वैसा पॉलिनोमियल जो हम लोग को निकालना है उसके रूट्स हम लोग गामा डेल्टा मान लेते हैं, तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू आ गया ये, और प्रोडक्ट दूसरे में क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकाले, तो प्रोडक्ट में यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट यहां पे लिखो, तो मैं प्रोडक्ट अगर लिखूं कि प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट देखो क्या आता है, वो भी कोई अच्छा सा निकल कर आएगा। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है अपने पास, 1 डिवाइडेड बाई ए अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए बीटा प्लस बी, सॉरी ए अल्फा प्लस बी है, ये बीटा नहीं है। तो ये आप प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, अगेन इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, तो यही आ रहा है ना यहाँ जो मैंने लिखा है। तो ये क्या है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सेम है, क्या बन गया, ये बनेगा AC, तो 1 बाई AC, यही तो आने वाला है, शायद मैंने ठीक लिखा है ना। ये दोनों को इंटू ही तो करोगे, ये दोनों का इंटू तो यहाँ ऑलरेडी लिखा गया है, और ये इंटू लास्ट में क्या देता है, रिजल्ट AC देता है। तो ये क्या आ गया, 1 बाई AC। करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, पहले ये देख लो, आप चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कुछ हो तो, अगर नहीं है तो ठीक है। ठीक है, तो अपन को क्या मिल गया, सम ऑफ फ्रूट्स भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मिल गया। अब अगला काम क्या है अपन अपना, अगला काम है कि वो पॉलिनोमियल तो लिखो, वैसा क्वाड्रेटिक लिखो जिसका आप रिलेशन लाए, राइट है। तो वो तो बहुत आसान सा काम है, वो तो हम लोग आसान से लिख सकते हैं। तो लिख लो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, तो यहां से जो फाइनल पॉलिनोमियल बनेगा, तो पॉलिनोमियल में बना देता हूं, पॉलिनोमियल बने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स क्या आया, सम ऑफ फ्रूट्स आया ये b बाई AC, राइट है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया, 1 बाई AC, यही तो आया। तो ये पॉलिनोमियल आपका आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लो, तो ये पॉलिनोमियल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। लगभग चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है, और एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हम लोग रियल नंबर्स में पढ़े थे, याद होगा आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेम थिंग, मतलब नॉर्मल जो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम होता है ना, कि एक पॉलिनोमियल को आप लोग अगर डिवाइड कर तो किसी दूसरे से, तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट, वो वाला टर्म, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे एक टॉपिक छोटा सा छूट गया, अगर मैं अभी कवर करूँ तो उसके क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करते हैं, अभी के लिए इतना रहने दो। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं नोट्स भेजूंगा, ये सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स होंगे, वो भी आप देख लेना। खासकर जो मैंने दिया है कि ये करके आओ, वो चीज करके आंसर करो, आप कमेंट सेक्शन में डालो। आगे की जो बची हुई चीजें वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक ही बचा हुआ है, बाकी पॉलिनोमियल लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जो भी डीपीक्यू वगैरह है, नोट्स तो मैं आज अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी है, और पिछले वाला जो डीपीक्यू डाला था तो उसका मैं आंसर की भी इसमें अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।